5 लाख युवाओं को नौकरी मैं दूंगा। नौकरी तो दिया नहीं, इसके साथ कहा कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं वैसे लोगों को 7,000 और 5,000 भत्ता दूंगा। वो भी काम में विफल मेल हुआ है। कांग्रेस और जेएमएम का मेल, ये कभी भूतो न भविष्यतो। कांग्रेस तो जिंदगी भर झारखंड को दोहन और शोषण किया, झारखंडियों पर गोली चलाया। आज बातचीत करने के लिए बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो जी से हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। ने आज परिवर्तन महारैली का जो आगाज हुआ है झारखंड में, इसका मीनिंग क्या रखें आप लोग? परिवर्तन महासभा है। परिवर्तन मतलब पूरे झारखंड प्रदेश में जो आए दिन घटनाएं घट रही है, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, हत्या का मामला हो, चाहे ये जो योजनाओं का मामला हो, हर मामला में लूट खसोट की राजनीति शुरू है। और जब से सरकार बनी है इंडिया गठबंधन की, तब से झारखंड की जनता सुरक्षित नहीं है। आज आप देखते होंगे डेली प्रतिदिन अभी जो उत्पाद विभाग के जो सिपाही में नियुक्ति हो रही है, उसमें लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें बच्चे लोग मर रहे हैं। मतलब घुसपैठ लोग सीधा आके भारतीय को अटैक करते हैं और जान मारने का काम करते हैं। टाइम टेबल जो है इसको ये पता नहीं है किस टाइम में बच्चों को दौड़ाना चाहिए, किस टाइम में नहीं दौड़ना चाहिए। तो इसलिए इसको टारगेट बना करके काम करना चाहिए, लेकिन इसका टारगेट विहीन है। इनको सोच समझ नहीं है कि हम सरकार कैसे चलावें। झारखंड की जनता के लिए हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत सोची समझी के तहत झारखंड राज्य को अलग किया था कि राज्य बनेगा तो झारखंड के बाल बच्चों को खुशहाली मिलेगी, लेकिन वैसा नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ ये जुमलाबाजी कर रहे हैं। हेमंत जी को सोचना चाहिए, जो सरकार अभी है, इस सरकार को सोचना चाहिए कि हम जो वादा किए थे कि 5 लाख युवाओं को नौकरी मैं दूंगा, नौकरी तो दिया नहीं। इसके साथ कहा कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं वैसे लोगों को 7,000 और 5,000 भत्ता दूंगा। वो भी काम में विफल रहा है। साथ ही साथ अभी जो नियुक्तियां हो रही है, चाहे जेपीएससी की परीक्षा हो, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, सारे क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं। अरे व्यवस्था क्या तुम्हारी है? तुम क्या सरकार का नेतृत्व कर रहे हो? सरकार का नेतृत्व करने के लिए लोगों के पास दिमाग होनी चाहिए। इनके पास दिमाग नाम का चीज़ नहीं है, और कांग्रेस के हाथ में बिका हुआ है। कांग्रेस के प्रवक्ता बोलता है कि जनता, बीजेपी की जनता के पास जाए तब पता चलेगा ये लोगों को क्या दशा होगा। अरे मैं तो कहता हूँ 81 विधानसभा में 51 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है झारखंड का कल्याण कर सकता है और गरीब गरीबों का आंसू पोंछ सकता है। ये झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, क्योंकि मैं भी 5 साल विधायक रहा हूँ और 5 साल के विधायक काल में मैंने बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं को मैं अंजाम तक पहुँचाया। कोनार सिंचाई योजना परियोजना जो वर्षों से लटका था, 40 वर्षों से 42 वर्षों से, उसको मैंने चालू करवाया। 27 करोड़ का पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया। हेमंत सरकार बोल रहा है मैया सम्मान दूसरा किस्ती हम डाल दिए, देखिए पैसा भेज दिए, महिलाओं का सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, बड़ा बढ़िया। मैया सम्मान योजना अगर आपने लागू किया है तो ये लागू पहले करना चाहिए। अब चुनाव के समय आप लागू कर रहे हैं, कितना लागू होगा और कितना लागू नहीं होगा ये सोचने की बात है। ये गर्व में है। कहते हैं मेल जो है सो गलत मेल हुआ है, कांग्रेस और जेएमएम का मेल, ये कभी भूतो न भविष्यतो। कांग्रेस तो जिंदगी भर झारखंड को दोहन और शोषण किया, झारखंडियों पर गोली चलाया। कई लोग तो शहादत हुए और कई लोग गोवा गोली कांड आप लोग सुने होंगे, वो कांग्रेस के रेजिम में हुआ। कांग्रेस कभी झारखंड राज नहीं चाह रहा था। अगर कांग्रेस राज चाहता न तो नरसिंगा के टाइम में झारखंड राज्य अलग हो गया होता। 3.5 करोड़ में उसमें नरसिंगा के हाथों में बेचा। चंपई सोरेन जी जो बीजेपी में शामिल हुए, क्या कोल्हान में प्रभाव पड़ेगा इस बार? पड़ेगा। वहाँ से क्या जीत हासिल? चंपई मेरा साथी है और 73-74 का साथी है, और उस समय से हम जानते हैं इनको काम करने का तजुर्बा इनका जो है, क्षेत्र में ज़मीनी पकड़ है। जो भी ज़मीन पर काम करता है वो नेता है, और इनको इस तरह से पद से हटा देना, ये तो इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। कभी तो ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा कि हम जेल गए और किसी को बैठा दिए और लौट के आए, फिर जेल से हम उसको कुर्सी छीन लिया और उसको किनारे कर दिए। ये अपमान, इतनी बड़ी अपमान नहीं होनी चाहिए। आज चंपई सोरेन जी जो हटे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? उसको आत्मग्लानि हुई है, अंदर से उनकी आत्मा कचोटता है कि जिसको हमने सींचा, आंदोलन किया, झारखंड राज्य बनाया,
और राज्य बनाने के बाद जब मुख्यमंत्री के पद पर हमको बिठाया गया तो हमारा मुख्यमंत्री पद छीन लिया गया। छीना कि नहीं छीना, गौर करिए आप। ये बहुत बड़ी घटना है और ये कोल्हान में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इनको, बहुत मेहनती आदमी है, अच्छे खटते हैं, ज़मीन पर लगे हुए रहते हैं। आपसे अब लास्ट सवाल पूछना चाहते हैं। आज अमित शाह जी ने यहाँ वादा किया कि झारखंडी धाम जो है, अगर बीजेपी के सरकार आएगा तो पूरा भारत का, देश का आदमी ये धर्म स्थल जानेगा। देखिए, अमित शाह अभी भारत में जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप पर भारतीय जनता पार्टी उभरी है वो अमित शाह का देन है। और अमित शाह जी आधुनिक भारत के लौह पुरुष कहे जा सकते हैं। इनकी सोच अलग ढंग की है। ये ज़मीनी हकीकत को जानते हैं कि ज़मीन को कैसे बनाया जाए, यहाँ की जनता की भलाई कैसे हो, ये सारी बातों को से अवगत है ये, इसलिए कि ये निरंतर यही कामें कर रहे हैं। आज जो कोल्हान जो संस्थान परगना से वहाँ पर भी अमित शाह जी का सभा हुआ, उसका बाद यहाँ झारखंडी धाम में जो यहाँ से भी आगाज हुआ, आज क्या बाबा का आशीर्वाद यहाँ पर? देखिए, बहुत सौभाग्य है हम लोगों को कि झारखंड तो नाम है, झारखंड प्रदेश का नाम है और झारखंडी धाम में ही इसका शुरुआती हुआ है। वहाँ से आने के बाद, साहिबगंज से आने के बाद यहाँ झारखंडी धाम में, जमुआ में इन्होंने जो आगाज़ किया है, इसका आमूलचूल परिवर्तन होगा। हम धर्म पर विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, हम सनातनी हैं, सनातन धर्म से हम आते हैं और हम जिसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसकी अपमान ही लोग करते हैं। और हैं तो वही, नाम तो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो कैसा हिंदू है सो अता पता नहीं चलता है। कहता है हम हिंदू, कैसा हिंदू है भाई, वो अता पता नहीं लगता है इन लोगों को। बात तो बड़ी बड़ी करता है वो लोग, लेकिन एक रह करके कुर्सी के लालच में सारा काम हो रहा है लोग का। और सब खेल तमाशा नहीं चलेगा। और हमारा विधायक तो बगोदर का ऐसा है जो टिको न लगाता है, वो माथा में टीका नहीं लगाता है, भोज भात नहीं करता है। वो विधायक हमारा महेंद्र सिंह है, महेंद्र सिंह बाप बेटा विनोद सिंह। कहने का मतलब है ये जो भारत की सभ्यता को नहीं जानता है, भारत की सभ्यता को नहीं मानता है, वो चीन की सभ्यता को मानता है, वो भारत को क्या के बारे क्या सोच सकता है, यहाँ के मिट्टी के लोगों के बारे क्या सोच सकता है। इसे सोचने की बात है। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई ऐसे लोगों से होशियार। ये लोग जुमलेबाजी हैं, सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, जनता को बरगला कर सिर्फ वोट हासिल करते हैं, जनता के दुख दर्द नहीं है। अब विशेष करके गरीब गुरबा, गरीब गुरबा क्या गरीब गुरबा, गरीब को अमीर बनने दोगे तब ना। गरीब से तो झंडा ढोवाते हो सिर्फ नहीं, और वोट लेते हो, और तो कुछ काम करते नहीं। अभी तो पूरा, अभी जितना हमने बनाया है 5 साल में, 950 करोड़ का योजना में बगोदर विधानसभा में 5 साल लाया बीजेपी की सरकार में। 27 करोड़ का पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया, 200 करोड़ का कोनार सिंचाई योजना को मैं चालू करवाया। आज कोनार सिंचाई योजना कहाँ है? ब्रांचेज कैनाल जो है वो बंद है। क्या हो रहा है? जनता का विकास किस तरह से होगा? आज हम लोग रहते तो पूरा नहर जो ब्रांचेज नहर था वो भी कंप्लीट हो जाता और पानी खेतों में दौड़ता और किसान पलायन नहीं करता है। मेरे बगोदर विधानसभा में पूरे झारखंड प्रदेश में सबसे अधिक पलायन करता है तो बगोदर विधानसभा से। इसका कारण क्या है? 30 साल का शासन व्यवस्था उसका रहा। वहाँ पर तमाम बेरोजगारों को, युवाओं को कहीं पढ़ने लिखने नहीं दिया, सबको बेरोजगार बना के रखा। यही दशा दिशा है। ठीक है, इतना टाइम देने के लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देख सकते हैं, आप सुन रहे थे नागेंद्र महतो जी, जो पूर्व विधायक था बगोदर विधानसभा का। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।